नारक त्र्यंच नपुंसक स्त्रीत्वानि, मतलब नरक त्र्यंच नपुंसक स्त्री दुष्कुल विकलांग अल्प आयु और दरिद्र इन 8 अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होता। हम चाहे कि हमें नरक में ना जाना पड़े तो क्या करना, हमें दर्शन ले लेना। हमें अगले भाव में दरिद्र ना बनना पड़े, विकलांग में ना जन्म लेना पड़े, ऐसी अवस्थाओं में दुर्गतियों में ना जाना पड़े, स्त्री ना बनना पड़े, तो मात्र एक ही उपाय है कि सम्यक दर्शन से सहित वीतराग देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति विनय करना। एक ही उपाय है, ये एक थर्मामीटर है। आचार्य श्री जी ने बताया था कि आप भी जान सकते हैं कि हमें किसी गति का बंध तो नहीं हो गया। तो आप जानिए कि अगर आपके अंदर भाव आते हैं, हम वैसे तो यहाँ जो गुरुओं के सानिध्य में, प्रभु के सानिध्य में ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर आकर विधान रचा रहे हैं, तो इतना तो विश्वास है ही कि आप सभी भव्य हैं। और भव्य वही होता है जो कहे कि हमें मोक्ष जाना है। हम सभी मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं। और अभव्य ऐसा होता है जो कहता है कि अगर सब लोग मोक्ष चले जाएंगे, सब लोग मुनि बन जाएंगे, तो मुनियों को आहार कौन देगा। उसको इतनी चिंता हो जाती है कि मुनियों को आहार कौन देगा, इसलिए हमें मुनि नहीं बनना, उसको बहुत चिंता हो जाती है। तो ऐसा अभव्य जीव जिसके भाव ही नहीं आते कि हमें जीवन में संयम अपनाना है, हमें भी प्रभु जैसा बनना है, वे होते हैं अभव्य। लेकिन आप सभी भव्य जीव हैं जो देव शास्त्र गुरु की वाणी का रसपान कर पा रहे हैं। हम सभी का कितना महान सौभाग्य है कि भगवान की भक्ति, अभिषेक, पूजन ये पुरुषों को मिल जाती है और महिलाओं को, गुरुओं को छूने नहीं मिलता, प्रभु को छूने नहीं मिलता। लेकिन ये जो शास्त्र है, ये जो जिनवाणी है, इसको छूने का अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। लेकिन आज के काल में क्या अपना लिया कि मोबाइल में सारे पाठ हैं, सारे स्रोत हैं, तो हम मोबाइल से ही पढ़ लेते। ये सौभाग्य भी हम छोड़ देते कि जिनवाणी को एक बार हमें लेने का अवसर मिलेगा। इसलिए अगर आपको कोई चीज, कोई स्रोत याद भी है, तो फिर भी उसको देखकर, जिनवाणी को उर में लेकर, बोलते हैं कि नाभि से ऊपर अच्छे से विनय पूर्वक अच्छे से रखकर उसे पढ़ना चाहिए। प्रभु के लिए हम नहीं छू पा रहे, गुरु के लिए नहीं छू पा रहे, लेकिन जिनवाणी हमारा कल्याण कर सकती है। ये जिनवाणी ही जो वर्णनों के द्वारा गूंथी हुई है, प्रभु की वाणी है, जो गुरुदेव हमें देते हैं, वह वाणी, वह जिनवाणी ही हमारा उपकार कर सकती है। इसलिए हमें कभी स्वाध्याय भी करना, भले आप जिनवाणी का एक पेज पढ़ पाए, आधा पेज पढ़ पाए, लेकिन जिनवाणी को अवश्य पढ़ना, किसी ग्रंथों को अवश्य पढ़ना। और ये सब कौन समझाता है हमारे लिए। आपका किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी प्राथमिक गुरु उसकी माँ ही होती है। माँ ही उसके लिए सारे संस्कार देती है। माँ तो सोचती है कि मेरा पुत्र मुनि बने, मेरी बेटी आलिका बने, और इतना ना हो सके तो सच्ची श्रावक या श्राविका बन जाए, जो देव शास्त्र गुरु की अच्छे से विनय करना सीखे, देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आदि, मतलब जैन धर्म में अच्छे कुल में उत्पन्न होकर अच्छे संस्कार को प्राप्त करके गुरुओं के आहार, विहार, निहार आदि में सहयोगी बने। सभी की भावना होती, किसी की ये भावना नहीं होती है बच्चों को बिगाड़ने की। सभी को बच्चों को बनाने की ही जिम्मेदारी होती है। पहला तो वह कहती है या तो दीक्षा ले ले, इतना ना हो सके तो श्रावक बन जाए, और इतना भी ना हो सके तो अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर पाए, मतलब जैनीपन के संस्कार को अपना पाए कि छानकर पानी पीना है, प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु के दर्शन करना है, और रात में भोजन नहीं करना है, ऐसे आदि सप्तविशन नहीं करना है। इन चीजों को वह अपना पाए। तो संस्कार बचपन में दिया जाता है, ना कि बचपन में। बचपन में जो संस्कार दे दें बच्चों के लिए, आप बोलते हैं बच्चे रोते हैं तो मोबाइल दे दिया कि हम अपना काम करेंगे, बच्चा कार्टून देखेगा मोबाइल में, तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन बचपन में आपने, चलो मोबाइल देना था दे दिया, बचपन में उस मोबाइल में आपने किसी चारित्र वाले की, किसी की कथा लगाई होती। जैन धर्म की आजकल ऐसी एनिमेटेड मूवियां हैं, ऐसे कई सारे पापों के लिए भी वो गाने में सिखा देते हैं। नमोकार मंत्र को भी पोयम के माध्यम से सिखा देते हैं। तो जो बड़े महापुरुषों की कहानियां हैं, तीर्थंकरों की कहानियां हैं, जो कार्टून रूप में
मोबाइल में भी आती हैं। वो एक कार्टून अलग होता जिससे कोई हमें नॉलेज नहीं मिल पाता, लेकिन कार्टून के ही माध्यम से आप जैन धर्म का संस्कार अपने उस छोटे बच्चे को देते। उसने पेट में तो नहीं सीखा था कि हमें कार्टून ही देखना, उसको आपने शुरू से वो चीजें लगा के दी, वो स्नैपचैट और आदि आदि यूट्यूब पे जो भी लगा के दिया तो वो उसने सीखा। लेकिन आप उसी समय वो कहानियां राजाओं की, महापुरुषों की, तीर्थंकरों की कहानियां सुनाते, ऐसे पाप कषाय क्या कहलाता है ये सब पोयम उसको सिखाते मोबाइल में, तो फिर वो उसमें ही रम जाता। आपने उसको कुरकुरे का पैकेट ला के दिया तो वो आज चाहता कि हमें चाहिए, लेकिन बचपन से ही आप घर में बना के उसको देते तो उसके लिए बाजार का नहीं होगा। हम खुद बिगाड़ते हैं और फिर सोचते हैं कि अब बच्चा सुधर जाए, अब सुधर जाए, लेकिन फिर बाद में वो संस्कार नहीं पढ़ पाते जो कि बचपन में पढ़ जाते। इसलिए बचपन में अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें, चाहे वे आपके नाती पोते हों तो आप उनको भी समझाएं कि मंदिर कैसे जाना है, क्या विधि होती है, कैसे गुरु कौन कहलाते हैं, क्या कह के नमोस्तु बोलते, बदनामी बोलते, क्या किसकी विनय करना, किससे जय जैन बोलना पड़ता, किससे वंदना बोलना पड़ता है, आदि चीजें सिखाती है। माँ क्या बोलती है जब उसका बच्चा होता है तो माँ कहती है, गुरुदेव ने लिखा है एक संस्कार भावना बताई है मैना जी ने, तो वे लिखते हैं मेरे बालक का जन्म हुआ है तो वह नमोकार मंत्र सुनाती है। अपन बोले बच्चा तो छोटा है उसके लिए नमोकार मंत्र नहीं आता, लेकिन आप बताइए कि एक पत्थर की मूर्ति में नमोकार मंत्र सुनाने से वह प्रतिष्ठित हो जाती है, तो हमारा बच्चा तो एक चेतन है, उसके लिए नमोकार मंत्र सुनाने से उसको भी असर हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को एक, चाहे वह गर्भ में क्यों ना हो, गर्भ में भी जब बच्चा रहता है तो प्रतिदिन माँ तो पुराण भी पढ़े, सारे श्लोक पाठ पूजन तो उस दिन तक भी कर सकती है जिस दिन आपके बच्चे का जन्म हुआ, उससे पहले तक वह पूजन भी कर सकती है, तो उसके लिए गर्भ में भी संस्कार पड़ जाते हैं। तो इसलिए नमोकार मंत्र उसको सुनाती है और क्या बोलती है कि बड़ा होकर मेरा बेटा साधु बनेगा और ऐसा लगता है कि जग में मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। जिस घर से मुनि आरिका आदि बन जाते हैं तो उसका छठवां पुण्य तो माता पिता को ही जाता है, माँ को ही जाता है कि उनका बेटा उनके कुल का नाम रोशन कर देता। उस कुल में भले ही भी धर्मी लोग क्यों ना हो, अधर्मी क्यों ना हो, सारे इतने अच्छे से जुड़ जाते, इतने अच्छे से धर्म करने लग जाते। मत बस आपके घर से एक कोई व्रती बन जाए अथवा मुनि आरिका बन जाए तो पूरा घर सुधर जाता है, पूरे घर के भाव धार्मिक बन जाते हैं। और आगे माता कहती है कि माते पिता की नजरों में शुद्ध भोजवा जल होगा, जलकालन दिन में भोजन के जिन कुलीन उज्ज्वल होगा। गृह परिजन माते पिता की सेवा में तत्पर होगा, धर्म गुरु की रक्षा में सत्य बिना ही रत होगा। अगर चूंकि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और हम लोग के भाव आ जाते हैं कि इसके लिए इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इसके लिए बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई करवानी है। बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई के चक्कर में आप स्वयं चक्कर में पड़ जाते कि बाद में बेटा आपकी भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे बाहर जाके जैसी संगति होती है वैसे वे फंस जाते हैं। उनका उसमें दोष नहीं होता, लेकिन संगत उनको इतना बिगाड़ देती है कि फिर बाद में वे नहीं सुधर पाते। इसलिए बच्चे अगर माता पिता की नजरों में रहेंगे तो बिगड़ नहीं पाते। माता पिता कहते हैं कि अगर आजकल तो ये हो गया कि माता पिता भी जॉब करते हैं तो बच्चों के लिए क्या कर देते हैं कि दोनों तो जाते हैं ऑफिस और बच्चों को संभाल देते हैं नौकर की घर में।
कि नौकर उसको संभालेगा और हम चले ऑफिस अपनी ड्यूटी पे। तो बाद में क्या होगा? फिर आपने बच्चे को नौकर के लिए संभाला था, तो वह बाद में वह बच्चा भी जब आप बूढ़े हो जाओगे वह भी आपको नौकर के घर में सौंप देगा कि नौकर ही माता पिता की पूरी जिम्मेदारियां पूरी कर देंगे। हम तो रह रहे हैं दूर, अमेरिका, बॉम्बे आदि में रह रहे हैं, और जब आपकी मृत्यु भी हो जाए तो वह बच्चा कहेगा कि अब तो वहीं से हाय टाटा कर रहे हैं हम, क्योंकि आने के लिए टिकट नहीं मिल रहा, हम वहीं से टाटा करते हैं, अब आने के लिए टिकट नहीं है, हमने रिजर्वेशन नहीं कराया, ना हमारे पास इतना समय है, रोने के लिए भी नौकर लगा देते हैं। ऐसे संस्कार बच्चों के लिए अगर हमने ना दिए तो बच्चे भी आपके लिए नौकर के घर में सौंप देंगे। इसलिए बाहर जाते हैं बच्चे तो बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनकी परवरिश अपनी देखरेख में करें। आजकल जो मोबाइल आदि ने जीवन बिगाड़ दिया कहने का, चाहे तो मोबाइल से जीवन बन भी सकता और बिगड़ भी सकता। सारे ग्रंथ, सारे प्रवचन इस मोबाइल में हैं और गलत पिक्चरें भी इस मोबाइल में हैं। हम चाहे तो सदुपयोग कर लें और चाहे तो दुरुपयोग कर लें, इसके माध्यम से सब कुछ किया जा सकता। बच्चा कहता है, बच्चे कहते मुझे आपने नौकर के घर सौंपा था, आज मुझे भी नौकर भांति मिलाने ना मौका था, बाहर आके नाता मुझको यही किसी से भाया है, यही रहूंगा निश्चित में तो ऐसा बन में आया है, मेरा जीवन साथी मैंने यही देख कर बना लिया, मेरे बस में पैसा तो जो मैंने यह कमा लिया, माता पिता से दूर ही मुझको रहना अच्छा लगता है, बाहर का वह फास्ट फूड ही रुचिकर मुझको लगता है। आए समझ में? बच्चे क्या कहते हैं, आपने नौकर के घर सौंपा था, हम आपको भी नौकर के घर में सौंप देंगे। क्यों सौंप देंगे? क्योंकि कोई संस्कार मिले नहीं, हमने कॉलेज में अपनी ही पसंद का कोई कुछ ढूंढ लिया, अब तो मैं ही वही उसको ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा, अब माता पिता की बात मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि मेरे हाथ में पैसा हो गया, मैंने कमा लिया। पहले तो माता पिता पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए पैसा लगाते हैं और वह बच्चा फिर बाद में अपनी कमाई कर लेता और आपके ही सिर पर चढ़ बैठता है कि अब तो मेरे हाथ में पैसा है, मैंने कुछ किसी को पसंद कर लिया, अब मैं उससे शादी करूंगा, मेरा जीवन तो चल जाएगा, मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं है। तो और बाहर का जो खान पान, फास्ट फूड, आज आपको जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई जाएगी अहिंसा की, उसमें है फास्ट फूड का रहस्य। हम बच्चों से बोलते हैं कि फास्ट फूड छोड़ दो, ये हानिकारक है, बोलता क्या मिला है, तो हमें नहीं पता कौन से प्रोडक्ट में क्या मिलाया जाता है, अपन कहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो उसको विश्वास नहीं आता। लेकिन साक्षात वो एक कोई किसी की ऐसी स्टोरी सुन ले, किसी को फास्ट फूड खाया था, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसी कुछ सच्ची घटनाएं अगर वह जान ले तो उसके मन में फिर भाव आ जाता है कि हमें भी फास्ट फूड का सेवन नहीं करना। बच्चे क्या, आजकल बड़े भी फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड में कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन यही नहीं होता। फास्ट फूड के अंतर्गत कई सारे नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, जो टॉफी आदि खाते हैं, ये और भी बॉर्नवीटा वगैरह पिलाते हैं ना बच्चों के लिए दूध में, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। फास्ट फूड मतलब फास्ट फूड, फास्ट मतलब जल्दी जल्दी बनने वाला फूड, जल्दी जल्दी बनने वाला खाना, इतने जल्दी बन जाता। आचार्य श्री जी बोलते थे फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड अपनाओ। फास्ट फूड मतलब प्राचीन काल में जो बनते थे ऐसे मेवे, खोवा से जो भी आइटम बनते थे, आप लोग बहुत बनाती थी महिलाएं। आजकल महिलाएं भी चाहती कि परेशान ना होना पड़े और हमारे लिए घर बैठे ना तो बर्तन गंदे होते, होटल से ऑर्डर दी, ना तो पेट्रोल खर्च हो रहा, वो घर जाके ही आपको दे देता है, ना तो बर्तन गंदे तो बर्तन मांजने की दिक्कत नहीं, ना तो कोई हाथ रखते उसमें चम्मच भी आ जाती, डिब्बा भी आ जाता, जितना खाना खाया बाकी का फेंक देते। आप सोचिए कि हम देखते हैं फुटपाथ पे कैसे लोग एक एक
एक दाने को तरसते हैं। हमने तो मंगाया, बच्चों ने मंगाया और आधा खाया आधा फेंक दिया, और उतने आधे से कई लोगों का पेट भर जाता। इतने इठला जाते हैं कि हमारे पास तो पैसा है, दूसरा मंगा लेंगे, दूसरा खा लेंगे। लेकिन जो एक मजदूर अपन देखते यहाँ भी काम कर रहे, कई लोग दिन रात वो मेहनत कर रहे, कैसी धूप में तपते हैं और एक एक ठोक ठोक के पूरा इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, कई सारे कार्य करते हैं। दिन भर उसको लग रहा है कितनी मेहनत उसकी लग रही, खून पसीना एक कर रहा, फिर भी उसके लिए एक लिमिट होती है कि इतनी ही उसको पगार दी जाएगी। और कई लोग ऐसे हैं, ठीक है उनका पूर्व जन्म का पुण्य है कि मात्र हेलो हेलो करने से भी पैसा आ जाता है, कोई मेहनत नहीं, ऑफिस में ठीक है कंप्यूटर आदि चलाना, कोई वर्क करना और पैसा आ जाता, कहीं आपको कुर्सी से हिलना भी नहीं पड़ता, वहीं चाय वहीं कॉफी वहीं नाश्ता मिल जाता। ये पूर्व जन्म का थोड़ा बहुत पुण्य था। लेकिन आपने पूर्व जन्म में मान लो एक पुड़ी का डिब्बा है, अभी आपने बनाया, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 4-6 के बाद फिर तो खाली होगा कि नहीं होगा। आपने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया, आज तक वो चल रहा है, लेकिन आगे कभी खाली होगा कि नहीं होगा। उस पुड़ी के डिब्बे के जैसा कभी तो खाली होगा। इसलिए अब उस डिब्बे को फिर से भर लो, उसमें फिर से लबालब पुण्य अर्जन करके, वैसे तो सिद्ध चक्र से आप लोग कमा ही रहे हैं, लेकिन बस ये नहीं कि 8 दिन हमने शुद्ध का भोजन कर लिया, उसके बाद फिर फास्ट फूड अथवा फिर 10-50 बार खड़े हैं तो भी खा रहे, बैठे हैं तो भी खा रहे, लेटे हैं तो भी खा रहे। तो ऐसा नहीं, अपने जीवन को ये हमें जो पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, इतनी अच्छी शुद्ध परंपरा मिली है, तो इसको बर्बाद नहीं कर देना, क्योंकि जिसके पीछे रात है उसकी क्या बात। कब किसके प्राण चले जाएं किसी को कोई पल पल का भी भरोसा किसी को नहीं है। इसलिए अपने इस जिन धर्म को, अपने इस जैन कुल को पाकर अपने जीवन को धन्य बना लो। चाहो तो इससे इतने अच्छे संस्कार हमें माता पिता से मिले, पूर्व जन्म में तो संस्कार मिलते ही हैं, और माता पिता ने हमें इतने संस्कार दिए तो आज बड़े होकर हमें इतने गुरु मिल जाते, मुनि मिल जाते, इतना सब हो जाता। लेकिन आजकल आप देखिए कि बच्चों के लिए ज्यादा संस्कार नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि उनकी पढ़ाई का बोझ इतना हो जाता है कि शुरू से ही KG1 KG2 से ही उनके लिए कोचिंग में भेजने लगा। 5-6 घंटे तो स्कूल, 1-2 घंटे कोचिंग, अब कुछ सोएगा भी, कुछ खेलेगा भी। अब कितना आप लोग संभालोगे कि चलो पाठशाला, फिर भी पाठशाला भेज दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पाठशाला का संस्कार तो हमेशा काम में आता है। हम लोग यहाँ हैं तो वो पाठशाला के ही तौर पे है कि पाठशाला में हमें संस्कार मिले कि कैसे मुनि आनिका होते हैं, कैसे वे अनुव्रत महाव्रत धारण करने वाले कोई पुण्यात्मा होते हैं, जिनके कारण ये जिन धर्म चल रहा है। तो इसलिए इन संस्कारों को पाने, पाठशाला में तो फ्री में कोई शिक्षा देता है और कोचिंग में आप पैसों के माध्यम से भेजते हैं। तो फ्री में शिक्षा को आप क्या समझते हैं? अरे पाठशाला तो चला जाएगा, कोचिंग ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं समझना, आपका बच्चा आपसे कम सीखेगा, पाठशाला से ज्यादा सीखेगा। जो जीवन में संस्कार दे दिया बच्चों के लिए, एक ये जीवन संस्कार नाम से पुस्तक है, इसमें बच्चों की सारी कविताएं, पाठशाला जाना, पढ़कर आना, माँ धर्म की पुस्तक दे दे, इतनी सारी कविताएं हैं। हो सकेगा तो आप लोग मंगाइएगा, यहाँ पाठशाला को दे देंगे आपके प्रमुख लोगों को। तो ये जो पुस्तक है बहुत अच्छी है, कोई इसमें किसी की है नहीं, इसमें संकलन किया गया कि बच्चों को कैसे संस्कार देना। बड़ों के लिए भी इसमें कुछ विषय है, बच्चों के लिए। तो पाठशाला भी आप अपने बच्चों के लिए अवश्य भेजना, ताकि अपने संस्कार के माध्यम से इस जैन धर्म को हम आगे बढ़ा पाएं। श्रावक और मुनि से ही ये जैन धर्म आगे बढ़ेगा। श्रावक है तो मुनि है, मुनियों की आहार निहार आदि चर्या होती है, और मुनि है तो वे ही हमें उपदेश देते, इसलिए हम श्रावक बन पाते। श्रावक तो वही होता श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, तो वे ही हमें उपदेश देते हैं, और उसी के माध्यम से हम सब नियम त्याग, धर्म आदि तब त्याग कर पाते हैं। तो आगे इसका एक और पद्य लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। इसमें कहते हैं, आचार्य श्री जी ने लिखा है कि जैन लोग तो बहुत ही कम है, जैन अच्छे लगते हैं, भौतिकता के युग में अब तो धर्मी भी लगते हैं। जैन धर्म से आस्था उनकी पूर्ण खत्म हो जाती है, बीवी टीवी
ऐसा बच्चा बिगड़ गया, काश इसको हमने जन्म ना दिया होता, जो कोई संस्कार का पालन नहीं कर पा रहा। कैसे बिगड़ जाते। वैसे तो जैन धर्म, जैनियों की संख्या कम ही है और उसमें भी हमारे बच्चे दूसरी और विवाह कर लेते, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसके माध्यम से जैनियों की संख्या और भी कम हो जाती है। तो इस भौतिकता के युग में हमें धर्म भी फीके लगने लग जाते। अगर कहीं जॉब करने लगे तो उनके मंदिर जाने लगेंगे, उनकी सब कुछ बात मानने लगेंगे। बड़े बड़े शहरों में पास में अपना जैन धर्म का मंदिर भी नहीं होता, तो उनके यहाँ ही चले जाते कि चलो मंदिर मिलना चाहिए, कहीं भी चले जाओ दोस्त के साथ, सहेली के साथ। तो ये सब हमारा वातावरण पूरा बिगड़ जाता है और बीवी, टीवी और मोबाइल की धुन में सवार हो जाते हैं। तो माता पिता के क्या सपने थे कि हमारा बच्चा मुनि बनेगा, ये नहीं हो पाया तो आर्यिका, मुनि, श्रावक, श्राविका कुछ नहीं बन पाया, तो उनको कैसा लगता है कि काश ऐसे बच्चे को मैंने जन्म ना दिया होता। लेकिन लगता तो आप लोग से ऐसा है कि आपके बच्चे तो इतने संस्कारित हैं, तब तो आप लोग यहाँ बैठे। अगर आपके बच्चों में संस्कार नहीं होता तो वो आपको यहाँ आने की परमिशन नहीं देते कि आप 8 दिन छोड़ के, घर को छोड़ के चले जाओ। वे कहते हमें खाना कौन देगा, हमारा पालन पोषण कौन करे। तो आपके बच्चे बहुत संस्कारित होंगे तब तो उन्होंने आपको यहाँ आने की परमिशन दी कि हाँ हम धर्म नहीं कर पा रहे, हम यहीं के मंदिर हो आएंगे, यहीं पूजन पाठ कर लेंगे। लेकिन आप ठाट से इतने अच्छे सिद्ध क्षेत्र पर ऐसे 3.5 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि पर आप लोग जाके अच्छा विधान रचाओ, अच्छे पूजन पाठ करो। तो आप लोग के बच्चे तो संस्कारित हैं ही, फिर भी कुछ गलती ना हो जाए, कुछ हमारी कमी ना रह जाए कि बाद में बच्चा ही कहे कि आपने अगर बचपन में संस्कार दिया होता तो मैं बिगड़ ना पाता। ऐसी ही वह मैना सुंदरी थी जिसके माता पिता ने बहुत संस्कार दिया था, बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। लेकिन मैना सुंदरी थी तो बहुत सुंदर, लेकिन वो क्या बोलती थी, मैं ना सुंदरी, मैं सुंदरी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। उसके लिए अभिमान नहीं था अपने रूप का। नहीं तो आजकल तो ऐसा होता है कि अपने रूप पे ऐसे कहते ना कि घमंडी हो जाते, इतना अभिमान हो जाता है कि दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। चाहे वह वाणी का हो कि मधुर आवाज हो तो अभिमान, चाहे रूप का हो, कई सारे 8 मद होते हैं, कई सारे मद आप में समा जाते। तो वह क्या कहती थी, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मेरे लिए जैसा भी आप पति चाहोगे, मेरे लिए जैसा भी जहाँ भी विवाह कराएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा तो भाग्य, मेरी तो किस्मत जहाँ होगी वहाँ सब कुछ हो जाएगा। तो उनके पिता ने उसका विवाह किससे कर दिया था, कोड़ी से। तो वह जो कोड़ी श्रीपाल हुए थे, उन्हें कुछ रोग से वह पीड़ित थे, लेकिन फिर भी वह घबराई नहीं, फिर भी वह धर्म पर श्रद्धा रखती रही और धर्म के मर्म को जानकर मुनिराज से पूछा कि इसके लिए हम क्या उपाय करें। तब उन्होंने सिद्ध चक्र विधान रचाने का बताया था। तो सिद्ध चक्र का रचाने का भाव ये नहीं था कि इसका कोड़ दूर हो जाए, मात्र एक अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए उपक्रम था। पुण्य को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा सौभाग्य था कि पुण्य बढ़ेगा, पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। ज्यों-ज्यों पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे पाप कर्म क्षीण हो जाता है। तो पुण्य से उसका पलड़ा भारी हो गया, धीरे धीरे उसका कुष्ठ रोग भी, उसका क्या, उसके साथ 700 कुष्ठ रोगियों का भी रोग दूर हो गया था। तो ऐसे में श्रीपाल मैना सुंदरी थे जिन्होंने क्या किया था, देखिए। मैना सुंदरी कहने वाली नहीं, रूप अभिमानी की, कुष्ठ रोगियों के रोगों को हरा जो सुख की कहानी की। सिद्ध
हुए, मतलब उन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर मुक्ति श्री का वर्ण किया। ऐसे वे श्रीपाल मैना सुंदरी हुए। और इस संस्कार भावना को हमने पढ़ा जो आचार्य श्री आर्जो सागर जी महाराज द्वारा रचित है। आप जानते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित आचार्य आर्जो सागर जी महाराज जब सोनागिरी की वह भूमि थी जब महाराज जी की दीक्षा सन 88, वैसे तो संघ में 83-84 में आ गए थे, मात्र 17 वर्ष की उम्र में वे संघ में आ गए थे। और जब वे संघ में आए तभी से नमक और शक्कर का आजीवन त्याग कर दिया। नमक शक्कर तब से उन्हें स्वाद नहीं चखा। वे कहते हैं कि असली भोजन का असली स्वाद तो मैं लेता हूँ, आप लोग तो नमक शक्कर का लेते हो, मीठा है, अटवा खावा है, इसमें नमक नहीं है, नमकीन अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि नमक नहीं है, और चाय फीकी लग रही क्योंकि मीठी नहीं है। लेकिन वे दूध भी लेते तो प्योर स्वाद तो वे ही लेते हैं कि गाय ने जैसा दूध दिया, दूध मतलब दूध, उसको मीठा करके पिया, तब तक तो अपन ने उसके साथ नाइंसाफी कर दी, फिर तो मीठा पिया, आपने शक्कर को पिया, दूध का स्वाद तो जान ही नहीं पाए। वे लोग जान जाते हैं कि कौन सा भैंस का दूध है, गाय का दूध है, कैसा है, क्या है, तो असली स्वाद तो वे लेते हैं। तो उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में संघ में प्रवेश किया। सोनागिरी में उनकी मुनि दीक्षा हुई। आहार भुवन जी में इलक छुल्लक दीक्षाएं भी हुई थी और कई सारी उन्होंने रचनाएं की, कई सारी तपस्याएं भी की। सन 88 में जब उनकी दीक्षा हुई, आर्जो सागर जी, माधव सागर, प्रमाण सागर, चिन्मय सागर, पावन सागर, सुख सागर, ऐसे 8 मुनिराजों के साथ उस धरती पर, उस सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर दीक्षा हुई थी। 8 मुनिराज जो प्रमाण सागर आदि महाराज जी ना साथ में ही दीक्षित हुए थे, चिन्मय सागर जी समाधि हो गई, तो तब दीक्षा हुई। उसके जस्ट आज जैसे दीक्षा हुई, महावीर जयंती दीक्षा हुई थी। तो महावीर जयंती सन 88 से महावीर जयंती तक, मतलब सन 89 तक 1 वर्ष का मौन लिया था। 1 वर्ष में किसी से बोले नहीं कि श्रावकों से बोले कि दीक्षा हो गई, हम लोग पूछेंगे महाराज जी कैसे हैं, क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, कुछ नहीं बोलना। मात्र हम साधु किसके लिए हो रहे हैं? मौनम धारयति मुनि, जो मौन को धारण करते हैं वे मुनि हैं। मात्र बोलना ही मौन नहीं होता, पाप क्रियाओं से जो मौन रहते हैं। तो उन्होंने किसी से बातचीत भी नहीं की, 1 वर्ष का रेगुलर मौन धारण किया। मात्र अपने प्रभु से बोलेंगे, जब भगवान की भक्ति करेंगे तो बोलेंगे, और गुरु से बोलते थे कि जब प्रायश्चित आदि लेना है तो बोलते थे। यहाँ की आपस में मुनिराजों से भी कुछ नहीं बोलना, ऐसे मौन रहते थे। तो उस समय आप जानिए, चाहे वे बड़ी माता जी गुरुमती जी हों, दृढ़मती जी हों, उस समय जब वे ब्रह्मचारिणी थी तो सब लोग उनके पास आते थे। तो जैसे ही वो आए, महाराज जी तो सामायिक में लीन रहे हैं, तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठते थे कि ना हमें किसी को देखना है, ना हमें किसी को दिखाना है, मौन है तो कोई बात तो करना है ही नहीं। तो ऐसे बैठते थे। तो माता जी लोग बोलती हैं, कई सारे हम लोग सुनते हैं जब उनके संस्मरण, तो कई सारे लोग बताते हैं कि इनके लिए हम तो भगवान बोलते थे, भगवान की अगर 3 घंटे की सामायिक के लिए खड़े हुए तो खड़े ही रहेंगे, फिर बैठेंगे नहीं। 3-4 घंटे ऐसे लगातार खड़े रहते थे। और कई सारी जगह तो जैसे तमिलनाडु में 14 वर्ष रहे महाराज जी, वैसे 88 में दीक्षा हुई, 6-7 वर्ष आचार्य श्री के साथ रहे। और फिर धर्म प्रभावना के निमित्त श्रवणबेल गोला साइड भी गए, जहाँ योग सागर आदि 5 महाराज जी, योग सागर महाराज जी लोग, इनका चातुर्मास भी श्रवणबेल गोला में हुआ था। और उसके बाद तमिलनाडु की यात्रा पे गए, तो तमिलनाडु में 7 वर्ष में 7 पंचकल्याणक कराए, 7 जल मंदिर भी बनवाए। वहां पे इतनी अपूर्व प्रभावना करी। लोग कहते हैं कि हमें जैन धर्म वहां मालूम नहीं था, तमिलनाडु में तो क्या, वहां देवी देवताओं की पूजन सब, मतलब एकदम ही जैन धर्म बिल्कुल भी वहां पे प्रचलन में नहीं था। तो जैन धर्म को तमिलनाडु में उजागर करने वाले वहां लगभग 50 से 60 तो प्रतिमाधारी बना दिए। सम्यक दृष्टि तो कई सारे बना दिए, 50-60 प्रतिमाधारी बना दिए। और वहां से महाराज जी ने इतनी अच्छी वहां शिक्षा दी, इतना अच्छा उपदेश दिया। पहले तो नहीं जानते थे तमिल भाषा, 1-2 वर्ष लगे उन्हें सीखने में। हिंदी बोलते थे, कोई पंडित उनका ट्रांसलेशन करते थे और फिर तमिल में उपदेश देते थे। फिर महाराज जी ने इतना वहां पे परिश्रम किया, तमिल भाषा सीखी। अभी भी
आप कहेंगे कि कौन सी भाषा बोल रहे, समझ नहीं पड़ रहा। एक एक डेढ़ घंटे वहां पे महाराज जी तमिल में बोलते थे, और वहां तो कोई आहार आदि का भी नहीं जानता था। वहां तो बस इडली डोसा बना दी, रोटी को तो जानते ही नहीं थे। रोटी होती क्या है, रोटी नहीं खाते वहां पे, इडली डोसा यही चावल का सामान चलता है। तो वहां पे लोगों को फिर बताया कि कैसे चौका लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उसका इतना अच्छा वहां पे असर पड़ा कि आज भी लोग यहाँ आते हैं। एक चातुर्मास खाली नहीं जाता जब तमिलनाडु के लोग एक एक महीने यहाँ चौका लगा के ना जाए। यहाँ चौके की तो कोई कमी नहीं रहती, चाहे अभी हम लोग को इंदौर में हुआ, चाहे कई सारी जगह हुआ, ईसरी में भी हुआ था, इंदौर, अशोकनगर, कई सारी जगह हुआ। हर एक जगह एक महीने को आएंगे, चौका लगाएंगे और फिर पे जाएंगे। कहाँ तो अपने घर में चौका लगाने नहीं जानते थे, और आज 2000 किलोमीटर दूर आके चौका लगाते हैं। इतने अच्छे वहाँ के लोग। वहां से महाराज जी ने उपदेश उनसे प्रभावित होकर 2 मुनि और 2 आर्यिकाएं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से दीक्षित भी हुई हैं। पाय सागर जी महाराज जी हुए और भी, तो 2 महाराज जी और 2 आर्यिकाएं वहां संगतमती और उपसम्मति जो गुरुमती जी के साथ हैं, ऐसी आर्यिकाएं भी वहां से दीक्षित हुई। सोचिए, जहाँ किसी को नार का भी नहीं आता है जैन धर्म का, वहां से मुनि आर्यिकाएं बन गए, सम्यक दृष्टि बन गए, प्रतिमाधारी बन गए। तो उसका श्रेय जाता है आचार्य भगवान के लिए। और आचार्य भगवान वैसे तो सबसे बड़ा पद आचार्य पद, गुरुओं का पद, मुनियों का पद होता ही है, लेकिन उनका आगम, उनकी ये कई सारी कृतियां ऐसी हैं जिनको देखकर एक विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD डीलिट की उपाधि भी दी गई कि उनका आगम इतना विस्तृत है। आप जानेंगे, ये हमने अभी कविता पढ़ रहे थे, ऐसा कोई नहीं हुआ कि कविता पढ़ी और उसका अर्थ आप ना जान पाए। इतनी सरल भाषा में इतने अच्छे से उनको समझा। कई सारे पद्यानुवाद हैं जिनके पद्यानुवाद महाराज जी ने की, और एक शतक ऐसी बनाई जिसमें समय साल का संक्षिप्त सा समय शब्द पूरा 100-150 श्लोकों में आएगा। ऐसी एक उत्तम कृति है। और भी कई सारी ऐसी विशेष कृतियां हैं जिनको देखकर कई सारे यूनिवर्सिटी, कई सारी ऐसी संस्थान हैं जिसके माध्यम से उन्हें अहिंसक प्रचारक, आध्यात्मिक संत, आहार और सद्विज्ञान के ज्ञाता, वर्ल्ड गॉड, पद्मश्री अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, कई सारे अवार्ड से उनके लिए ऐसे बोल दिया कि महाराज जी ऐसे संत हैं जैन धर्म के मर्म को बताने वाले, ऐसे ब्रह्मांड के देवता, ऐसे जो कि गुरु नहीं होते तो हम बोलते हैं गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। गुरुओं की कृपा बड़ी निराली होती है। तो जैन धर्म का आगम ही नहीं, लेकिन जो संस्कार की बातें हैं और भी जो देश विदेश आदि में कई सारी ऐसी राजनीतियों की बातें हैं, उसके लिए भी गुरु लोग इतने अच्छे ढंग से रचित कर देते हैं जिनको समझना बहुत आपको अच्छी अपनी भाषा में आसान हो जाता है। तो अपने प्रवचन तो आपने 2-4 दिन का सुन ही लिया। प्रवचन आप लोग को कैसा लगा आप लोग जानते ही हैं। तो प्रवचन और रचनाओं के माध्यम से उन्हें आज भारत में ही नहीं कई देश विदेश के लोग भी आते हैं, नमस्कार करते हैं। और वैसे तो निर्ग्रंथ पद इतना महान होता है कि देवता भी उनके लिए नमस्कार करते हैं। आप जब लोग बैठे उस दिन आपने सुना होगा, ऊपर बताया था कि देवताओं ने कैसे रक्षा की थी। तमिलनाडु जाना आसान नहीं था। कई लोग ऐसे सामने आए कि तलवार लिए हैं और महाराज जी बस इतनी ही दूरी पर हैं, बहुत कम, लेकिन ना जाने कहां वहां पुलिस आ गई और उसने उनके लिए अलग कर दिया। और कैसे अतिशय ऐसा हो गया कि देवता भी साक्षात निर्ग्रंथ पद की रक्षा करते हैं। तो ऐसे हमारे महान गुरु होते हैं। तो अंत में कहती हूँ कि जिनकी वाणी में भी महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी वाणी में ही महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में ही आगम नेत्र हुआ करते हैं, जिनकी वाणी में ही महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में ही आगम नेत्र हुआ करते हैं, हमारे बीच महावीर नहीं तो क्या गम है, हमारे बीच महावीर नहीं तो क्या गम है, हमारे बीच तो आर्य सागर जी संत हुआ करते हैं, हमारे बीच तो आर्य सागर जी संत हुआ करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। वाणी के ज्ञान